तो भाई किसी को भी अगर किसी से भी फ्रॉडबाजी करनी हो ना, तो भाई वो फुल क्लासेस ले सकता है हमारे एरिक किलमोंगर से, यानी कि ब्लैक जगुआर से, जिसने वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस को पागल बना दिया, यानी कि टोनी स्टार्क को पागल बना दिया। सो हे गाइस, मेरा नाम है दक्ष, आप देख रहे हो मार्वल नर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ व्हाट इफ सीरीज के 6th एपिसोड का, जिसको नाम दिया गया है व्हाट इफ किलमोंगर रेस्क्यू टोनी स्टार्क, और जिसमें हमें दिखाया गया है कि क्या होता अगर टोनी स्टार्क कभी किडनैप होकर कभी आयरन मैन बन ही ना पाता तो क्या होता, और क्या होता अगर किलमोंगर ही टोनी स्टार्क को मार देता तो क्या होता। मगर टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई क्या वेट कर रहे हो, पहले जाकर वीडियो को लाइक करो और उसके साथ शेयर करो। और अगर गलती से भी कहीं से भी इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर मार्वल से रिलेटेड ही कंटेंट आते हैं और मार्वल से रिलेटेड ही कंटेंट आते रहेंगे। तो भाई इसीलिए उस लाल वाले बटन को जाकर एक ग्रे कलर के बटन में बदल दो, और उसके बाद उसकी साइड में जो बेल आइकन का बटन है भाई उसे ऑन जरूर कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फिर एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे आयरन मैन 1 मूवी के बिल्कुल सेम सिनेरियो के साथ, जहाँ पे वो अपनी एक कार में जा रहा होता है जिसपे मिसाइल हमला कर देती हैं, और अपनी कार से निकलते ही वो जाकर छुप जाता है एक पत्थर के पीछे और अपना फोन निकाल के कॉल करने लगता है। लेकिन भाई यहीं पे आता है यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे भाई हमारे आयरन मैन मूवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल तो आकर गिरती है, पर यहाँ पर वो फट नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर उसे फटने से रोक लेता है हमारा एरिक किलमोंगर। जी हाँ, एरिक किलमोंगर, और जहाँ से शुरू होती है इन दोनों की फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री। उसके बाद वॉचर हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे जिसने हमारी एमसीयू की मेन टाइमलाइन में खुद को सेक्रीफाइस करके पूरी दुनिया को बचाया था, वही बंदा इस रियलिटी में कभी आयरन मैन ही नहीं बन पाया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी वापस पहुंचते ही मूवी की तरह ही यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जिसमें वो अपना एक इंटरव्यू देता है और किलमोंगर को सबसे इंट्रोड्यूस करवा के उसे स्टार्क इंडस्ट्रीज का चीफ ऑफ सिक्योरिटी बना देता है, और फैसला करता है कि अब से यही बंदा मेरा राइट हैंड बनकर काम करा करेगा। और यहीं पर इसी सीन में हमें देखने को मिलता है ओबिडाया स्टेन, जो कि आयरन मैन 1 मूवी में मेन विलन था। और यहीं पर उसी के बाद हमारा किलमोंगर इसकी पोल खोल देता है और कहता है कि ये वही बंदा है जिसने तुम पर अटैक करवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि जो मेरे पास 10 रिंग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट आया था वो इसी बंदे ने मेरे को दिया था, और मुझे पैसे भी इसी बंदे ने दिए थे, और जिसकी वजह से ही ओबिडाया स्टेन की वहीं पर फट जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टोनी स्टार्क के घर का, जो कि हमें आयरन मैन 2 में दिखाया गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क अपनी पेपर पॉट्स की ही जॉब लेकर उसे किलमोंगर को दे देते हैं और उसे नल्ला बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पेपर बहुत गुस्सा हो जाती है और थोड़ा बहुत किलमोंगर पर शक भी करने लग जाती है। जिसके बाद हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है रोडी का, जो कि टोनी का एक खास दोस्त था, जो कि बात कर रहा होता है पेपर पॉट से, जहाँ पे पेपर अपनी सारी बातें उसे बता रही होती है कि मुझे इस पे थोड़ा बहुत शक होने लग गया है। जहाँ पे रोडी उसे बताता है कि मैंने इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक करा है, जो कि बिल्कुल क्लीन है, मगर ये सारी चीजें देखकर मुझे भी इस पर थोड़ा बहुत शक होने लग गया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है टोनी स्टार्क जो कि किलमोंगर को अपनी वर्कशॉप में लेकर जा रहा होता है, जहाँ पे किलमोंगर अपने सारे प्लान्स को डिस्कस करता है टोनी स्टार्क से। जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि जो किलमोंगर है वो टोनी स्टार्क को मनवाना चाहता है अपने खुद की कंपनी के रोबोट्स बनवाने के लिए, ताकि वो वकांडा पर उससे ही हमला करवा सके और किसी चीज का बदला ले सके। जिसके बाद टोनी उसके प्लान्स को सुनकर एग्री कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क किलमोंगर को एक रोबोट का होलोग्राम दिखाता है। इसके बाद वो अगले दिन वो वर्कशॉप में बैठे बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि चलो हम ये रोबोट्स बना तो लेंगे, मगर इन सबकी पावर रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। जहाँ पे हमारे टोनी को एक माइंड में आर्क रिएक्टर का भी आइडिया आता है, मगर वो उस प्लान को फालतू कहकर वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद किलमोंगर टोनी को वाइब्रेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, वो भी एक रिंग के रूप में, जो कि बेसिकली आगे जाकर बनेगी उन रोबोट्स की पावर रिसोर्सेज, उनको चलाने में मदद करेगी। मगर भाई यहाँ पर काफी सारे रोबोट्स बनाने थे, तो इसलिए टोनी को काफी सारे वाइब्रेनियम की जरूरत थी। तो इसलिए किलमोंगर हमारे टोनी को और रोडी को एक प्लान बताता है, जहाँ पर वो नाम लेता है यूलियस क्लॉ का, जिसके पास जितना चाहो उतना वाइब्रेनियम मिल जाएगा, जिसको आप पहले भी एज ऑफ अल्ट्रॉन और ब्लैक पैंथर मूवी में आप पहले ही देख चुके हो। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं यूलियस क्लॉ के पास, जो कि हमें बिल्कुल सेम सिनेरियो दिखाया जाता है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला, मगर उस सिनेरियो में टोनी की जगह जाता है हमारा रोडी, और वो क्लॉ से जाकर उसकी वाइब्रेनियम लेने की कोशिश करता है और उसे वाइब्रेनियम दिखाता भी है, मगर वो उसे नहीं देता। और तभी वहां एंट्री मारता है हमारा टचाला,
यानी कि ब्लैक पैंथर, जो कि आते ही क्लॉ के सारे लोगों को मार देता है और वो पहुंच जाता है रोडी के सामने। मगर उसके पीछे से एंट्री मारता है हमारा किलमॉन्गर, जो कि उसे आते ही एको टाइप की मशीन से मार देता है, जहाँ पे वो तचाला के सूट का ग्लव उतार के पहन लेता है और उसे रोडी को मार देता है। उसके बाद वो वहां से वाइब्रेनियम लेकर टोनी को दे देता है। तो उसके बाद दोनों का हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है, मतलब कि रोडी का यूएस में और तचाला का वकांडा में। जिसके बाद किलमॉन्गर पहुंच जाता है हमारे टोनी स्टार्क पे अपने रोबोट्स की प्लान डिस्कस करने के लिए। मगर यहाँ टोनी थोड़ा गुस्से में होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता लग चुका होता है कि किलमॉन्गर ने मेरे दोस्तों को कैसे मारा, मतलब कि तचाला और रोडी को कैसे मारा। इसके बाद वो उसको उसी की एक फुटेज दिखाता है एक होलोग्राम के रूप में, जिसमें वो उन दोनों को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टोनी का वही रोबोट जो कि उसने किलमॉन्गर की रिंग से यूज करके बनाया था, और वहां पर टोनी उसे बुलाता है किलमॉन्गर को मारने के लिए। मगर वहां पर किलमॉन्गर अपने थोड़े से मूव वहां पर किलमॉन्गर को मारने का आदेश देता है। वहां किलमॉन्गर अपने थोड़े से मूव चेंज करता है और उस रोबोट को भी हरा देता है, जिसके बाद वो टोनी को भी वहां पर ही मार देता है। टोनी स्टार्क को मारने के बाद वो हैप्पी, पेपर और जनरल रॉस को बेवकूफ बनाता है और झूठ बोलता है कि इन सारी चीजों के पीछे हाथ वकांडा का ही है और हमें अब वकांडा पर ही हमला करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जनरल रॉस जो होता है वो एक तरह का ऑर्डर देता है पेपर पॉट्स को कि अब हमें उन रोबोट्स की प्रोडक्शन शुरू करनी पड़ेगी। जिसके बाद सीधा हमें सीन दिखाया जाता है किलमॉन्गर का, जो कि सारे के सारे रोबोट्स को लेकर पहुंच जाता है अफ्रीका में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यूजलेस क्लॉ, और क्लॉ किलमॉन्गर से कहता है कि अब फाइनली अब हमारा प्लान पूरा होने ही वाला है। जिसके बाद क्लॉ किलमॉन्गर को लेकर पहुंच जाता है वकांडा की उस शील्ड के पास जहाँ से वकांडा का घुसने का रास्ता होता है, और बेसिकली यहाँ पर क्लॉ का पूरा काम खत्म हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पर किलमॉन्गर क्लॉ को भी मार देता है। और जिसके बाद यहाँ से किलमॉन्गर की वकांडा की जर्नी शुरू होती है। उसके बाद किलमॉन्गर बड़ी चालाकी से वकांडा के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे वो क्लॉ की बॉडी को भी लेकर जाता है और वहां जाकर उन्हें बोलता है कि तुम्हारे यहाँ जिसने भी वाइब्रेनियम चोरी करा था ना, ये वही बंदा है और मैंने इसे मार दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल लॉयल हूँ। जहाँ पे हमें उसके बाद देखने को मिलते हैं टचाका, शूरी और रेमोंडा, जहाँ पे टचाका और रेमोंडा किलमॉन्गर पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगते हैं, मगर शूरी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर किलमॉन्गर उनसे थोड़ा बहुत झूठ बोलकर उन्हें कहता है कि अमेरिकन आर्मी वाले वो हमारे वकांडा पर कई सारे रोबोट से हमला करवाना चाहते हैं। उसके बाद किलमॉन्गर उन्हें एक प्लान बताता है कि जो आपकी वकांडा की शील्ड है उसे थोड़ी देर के लिए खोल दो, और जब सारे रोबोट्स अंदर आ जाएंगे तो खुद ब खुद उनका कनेक्शन अमेरिका से टूट ही जाएगा और शील्ड भी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से वकांडा पर कभी हमला ही नहीं हो सकता। इसके बाद टचाका यहाँ सोचता है कि हाँ, इसके प्लान में दम तो है, जिसके बाद वो इस चीज को अलाउ कर देता है। और जब यहाँ पर उनके रोबोट्स उस शील्ड के अंदर घुसते हैं तो उनका कनेक्शन खुद ब खुद टूट ही जाता है और सारे के सारे रोबोट्स बंद पड़ जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर किलमॉन्गर खुद ब खुद उन रोबोट्स को ऑन कर देता है एक बटन के द्वारा और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वकांडा पे हमला करवा देता है। इसके बाद हमें थोड़ी बहुत फाइट दिखाई जाती है वकांडा के लोगों और रोबोट्स के बीच में, जिसमें किलमॉन्गर भी वकांडा की तरफ से ही लड़ रहा होता है। उसी के बाद जब उनकी फाइट खत्म हो जाती है तो हमें सीन दिखाया जाता है किलमॉन्गर का, जो कि पहुंच जाता है सनसेट के उसी पॉइंट पे जहां पे हमें ब्लैक पैंथर मूवी में एंड में सनसेट वाला सीन दिखाया गया था, और जहां पे टचाला की जगह किलमॉन्गर के साथ खड़ा होता है टचाका, जो कि उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे बना देता है ब्लैक पैंथर यानी कि गोल्डन जगुआर। और हमें यहीं पर पता चलता है कि किलमॉन्गर का मेन प्लान ब्लैक पैंथर बनना था, ना कि किसी को मारना। ब्लैक पैंथर बनने के बाद में वो पहुंच जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उनके सारे के सारे पूर्वज रहा करते थे, जहाँ पे उसे मिलता है टचाला, जो कि उसे बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। पे किलमॉन्गर उससे बोलता है कि ये सब करना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और यहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें दिखाई जाती है पेपर पॉट्स, जो कि टोनी के ऑफिस में घुस रही होती है और उसे टोनी की सीट पे बैठी हुई मिलती है शूरी, जहाँ पे पेपर उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आई, तो वो उससे बोलती है कि सिर्फ टोनी स्टार्क ही दिमाग वाला नहीं है इस पूरी दुनिया में। एंड फाइनली शूरी पेपर को रिवील कर देती है कि किलमॉन्गर ही वो बंदा है जिसने टोनी स्टार्क को मारा था। जिसके बाद पेपर का पूरा शक यकीन में बदल जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यार मेरे को लगता है आपको मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, उसके बाद शेयर करना भी मत भूलना। और सेकंड थिंग यार, अगर आप गलती से भी कहीं से भी इस चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो यार, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।